Hello everyone, this is Dr. Akanksha Khanduja, obstetrician and gynecologist, Orchid Clinic, फरीदाबाद। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसे हम आई पिल या अनवांटेड 72 के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये इमरजेंसी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। यदि आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है या आपके रूटीन कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि आप अपने रूटीन पिल्स लेते हैं और उसे आप 3 दिन या उससे ज़्यादा लेना भूल गए हैं, आपने कॉपर टी लगवाई हुई है, वो बाहर निकल आई है या आपका कॉन्डम रप्चर हो गया है, तो ये पिल्स आपकी मदद कर सकती हैं। इसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रल नाम का हार्मोन बहुत ही हाई क्वांटिटी में होता है। ये वही हार्मोन है जो कुछ रूटीन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता है, बट हाई डोज होने की वजह से ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज रोकने में बहुत मददगार होता है। अब जानते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है ओव्यूलेशन या अंडे बनने की प्रक्रिया को डिले करना या उसे रोकना। यदि ओव्यूलेशन हो चुका है तो ये फर्टिलाइजेशन यानी कि अंडा और स्पर्म को मिलने से रोकने में मदद करती है, और यदि अंडा फर्टिलाइज हो चुका है तो इसका एक एक्शन बच्चेदानी की दीवार पे अंडे फर्टिलाइज अंडे को चिपकने से रोकना भी है, यानी ये इम्प्लांटेशन को रोकने में भी मदद करती है। आईपिल आपको रिलेशन बनाने के 3 से 5 दिन के अंदर ले लेनी चाहिए, लेकिन आप इसे जितनी जल्दी लेंगे वो उतनी ही असरदार होती है। अब जानते हैं आईपिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, यदि आईपिल लेने के 2 से 3 घंटे के अंदर आपको वॉमिटिंग हो गई है तो आपको इसकी डोज रिपीट करनी है। आईपिल आपको फ्यूचर के इंटरकोर्स के एक्ट से प्रोटेक्शन नहीं देता है, यानी कि यदि आपने आज आईपिल ली है और कल भी रिलेशन बनते हैं तो ये आपको प्रेगनेंसी होने से सुरक्षा नहीं देगा। आईपिल एबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। यदि आपने प्रेगनेंसी रोकने के लिए आईपिल ली है और अगर ये फेल हो जाता है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ये एबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और यदि आपने गलती से प्रेगनेंसी के दौरान आईपिल ले ली है तो ये बच्चे में कोई बनावटी खराबी नहीं करता है। आईपिल इनफर्टिलिटी या बच्चे पैदा होने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। आईपिल आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ले सकते हैं। इससे ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इस दवा को लेने के कुछ आम से साइड इफेक्ट्स हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे कि जी घबराना, उल्टी जैसा लगना, लूज मोशन होना, ब्रेस्ट में पेन होना, चक्कर आना। ये सभी साइड इफेक्ट इजीली मैनेजेबल है, इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और ये 1 से 2 दिनों में ठीक हो जाते हैं। इसका एक सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है इरेगुलर ब्लीडिंग। डिपेंडिंग अपॉन कि आपने आईपिल को अपनी साइकिल के किस हाफ में लिया है, या तो आपके पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं या तो डिले हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि यदि आपके पीरियड्स आपकी एक्सपेक्टेड डेट से 1 हफ्ते ऊपर चले जाते हैं या आपको अपने एक्सपेक्टेड पीरियड्स में सिर्फ स्पॉटिंग या लाइट ब्लीडिंग होती है तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करके देखें। ध्यान रहे कि आईपिल आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि एचआईवी, गोनोरिया और हर्पीज एक्सेट्रा से प्रोटेक्शन नहीं देती है। इसके लिए आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करें। आईपिल आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अपने नियरेस्ट केमिस्ट शॉप से खरीद के खा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आईपिल एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। ये सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में यूज करना चाहिए, बिकॉज इसमें हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके रेगुलर यूज से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। आप अपने रूटीन कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और साथ ही यदि आपको कभी भी किसी हार्मोनल पिल से एलर्जी की हिस्ट्री रही है या आप किसी और बीमारी के लिए कुछ दवाइयों पर हैं, तो आईपिल का यूज़ डॉक्टर की सलाह पर ही करें। थैंक यू।